राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, मथुरा शहर में वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी के कई और मशहूर मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कभी वृंदावन जाए तो हमारी राय है कि आप बांके बिहारी जी के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, ऐसे हम आज एक ऐसी चमत्कारी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ जब वृंदावन जाते हुए बस गिरी यमुना नदी में। उसके बाद बांके बिहारी लाल जी का चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वहाँ पर होने वाले चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। सभी लोग बांके बिहारी के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या देखा ही होगा। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ मथुरा में रहने वाले गोपाल जी के साथ, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा। दोस्तों, गोपाल एक प्राइवेट कंपनी में दिल्ली में जॉब करता था। दोस्तों, गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन से ही भक्त था। प्रिय दोस्तों, एक दिन गोपाल ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का निर्णय लिया। गोपाल के सभी मित्र इस बात की हामी भरी और वो कुल 14 लोग थे। गोपाल ने उन सभी के लिए एक छोटी सी बस मंगाई थी जिसमें सभी लोग आसानी से बैठ सकते हैं। गोपाल 2 दिन बाद दिल्ली से वृंदावन के लिए 2 दिन बाद रवाना हो गया। उन सभी का सफ़र 5 से 6 घंटे का होने वाला था। सभी लोग श्रद्धा भक्ति भाव से बांके बिहारी जी का जय जयकार लगाते हुए अपनी यात्रा शुरू किए। बस में बैठे बैठे सभी लोग भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे उन सभी का आधा सफ़र पूरा हो चुका था। उसके बाद भी सभी श्रद्धालुओं का भक्ति भाव श्री बांके बिहारी जी के लिए कम नहीं हो रहा था। उस समय गोपाल की बस एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। दूर दूर तक कहीं गांव नहीं दिखाई देते, कहीं कोई भी व्यक्ति उस जंगल में दिखाई नहीं दे रहा था। गोपाल के ड्राइवर ने कहा कि इस जंगल में कुछ चोर लुटेरे रहते हैं जो आने जाने वाली बसों को रोकते हैं और उनसे लूटपाट करते हैं। बस में बैठे सभी श्रद्धालु सुनकर भयभीत हो गए। सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। बस वृंदावन के कुछ दूरी पहले यमुना नदी पर पहुंची थी, तभी बस का टायर फटने की आवाज़ आई। टायर फटने के बाद बस यमुना नदी में जा गिरा। बस यमुना नदी की तरफ जाके गिरा, लेकिन सामने एक पत्थर थी, उससे जाके टकरा गई और पूरे नदी में गिरने से बच गया। ड्राइवर ने उतरकर देखा तो बस के टायर में एक कील घुसी हुई थी जिससे बस पंचर हो गई थी, जिससे जाके वो पत्थर से टकरा गया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। सभी श्रद्धालुओं को ये भरोसा हो गया कि उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी लोग बस में चढ़ गए और खिड़की दरवाजे बंद करके सभी लोग बांके बिहारी जी का स्मरण करने लगे, उनको याद करने लगे, हे बांके बिहारी, आप हमारी रक्षा करें। तभी वहाँ पर 2 लुटेरे बस का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने की बहुत प्रयास की, लेकिन उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार के बाहर फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान को लूटने लगे। उससे पीछे बैठा हुआ गोपाल श्री बांके बिहारी जी को याद कर रहा था, उनसे मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी के कीमती सामान लेकर वहाँ से भागने लगे। तभी वहाँ एक अनजान व्यक्ति भागते हुए आया और उन लुटेरों को रोककर सभी श्रद्धालुओं के सामान लौटाने के लिए कहने लगा। लुटेरों ने उसको भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए सामने से हटने को कहा, लेकिन वह व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा और उस व्यक्ति ने उन चोरों में से एक व्यक्ति के ऊपर अपने हाथ से स्पर्श किया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर बस में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। यह देखते ही दूसरा लुटेरा वहां से सारा सामान छोड़कर भाग जाता है। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा, बस तो यमुना नदी की तरफ चली गई है। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं पर इंतजार करें, मैं किसी व्यक्ति को तलाश करके बस को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सब यह सोचने लगे कि इस सुनसान रास्ते में यह व्यक्ति किसी को कहाँ से लाएगा सहायता के लिए। सभी लोग बस के अंदर बैठे उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे। बैठे बैठे सबको नींद आ गई और सब लोग सो गए। आधे घंटे के बाद गोपाल की आंख खुली।
उसने बस से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश किया, परंतु वहां पर कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नज़र उस बस पर पड़ी। बस बिल्कुल रोड पर खड़ी थी और उसका पंचर भी ठीक हो गया था। यह देखकर आदित्य आश्चर्य में पड़ गया। आदित्य ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि यह बस का टायर कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी नीचे उतर कर आया। किसी को ये मालूम नहीं था कि ऐसी भयानक जगह में बस खाई से ऊपर कैसे आई और पंचर कैसे ठीक हो गया। तब गोपाल समझ गया कि वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो स्वयं गोपाल श्री बाके बिहारी जी थे, जिससे गोपाल ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हरे कृष्ण का जयकारा लगाया और वृंदावन बाके बिहारी मंदिर की ओर निकल गए। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भगवान श्री बाके बिहारी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।